बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सीधी गर्दन सीधी, स्थिरता से बैठें। आरामदेह आसन पर बैठकर ध्यान करें। शांत चित्त मन, आंखें कोमलता से बंद। समस्त ध्यान सांसों पर। श्वास आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। इसमें आपका किसी तरह से कोई रोल नहीं। आप शांत होकर बैठें बस, और श्वासों पे ध्यान दें। यह कैसे, कितनी गति से आ रही हैं और इस जीव को जीवन दे रही हैं। इस जीवन देने वाली श्वासों पर यदि सद्गुरुदेव भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, एक बार जपा हुआ नाम हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। और उस पर भी आप अमृत बेला में बैठे हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाप नष्ट होंगे, ऐसा ये दास नहीं ग्रंथों में लिखा है। आप लगातार साधना स्थित रहें। 40 दिन साधना की। जो साधक कर रहे हैं, नियम अनुसार उठ रहे हैं, वह अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। नियम की महत्वपूर्णता साधना में बताई गई है। गर्दन को सीधा कर लें, गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें। बंद आंखों से अंदर भीतर की पुतलियों को, नाक के अग्रभाग जो सबसे आगे चोंच है, उसे देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। गहरी लंबी सांस जैसे ही आप भरते हैं, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और अपनी आंखें, बंद आंखें नासिका के अग्रभाग पर ले आएं। रुकें, बार बार नाम जपें और पुनः हृदय द्वार विशुद्धि चक्र से यानी गले से होते हुए सीधे आज्ञा चक्र तिलक स्थान पर रुकें और साथ ही जैसी सांसें ऊपर की ओर ले जाएं, ठीक उसी स्पीड से, उसी लय से आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। रुकें और जाने। क्रिया को बार बार दोहराएं। शांत चित्त मन रखें, विचारों को ना आने दें, और यदि आ रहे हैं तो विचारों का पीछा ना करें। मन जिस ओर जाता है उसी के गुण गाता है, यानी उसमें डूब जाता है। किसी भी विचार को अंदर ना आने दें और मन को उसकी पूर्ति के लिए पीछे ना भेजें। बस आपको विचार आए उसे खत्म कर दें, उसके पीछे ना जाएं। ध्यान सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का, उनके मुखार बिंद का। ओम
जैसा कि आपको हर बार बताया जा रहा है, ओम महामंत्र का साधना में सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि रीढ़ स्थित सातों चक्र का एक ही महामंत्र है ओम। वैसे हर एक चक्र के अपने मंत्र हैं, परंतु सातों चक्रों का केवल एक महामंत्र ओम, जिसकी शक्ति से सातों चक्र जगाए जा सकते हैं। परंतु ये शक्ति ओम नाम बहुत जल्द ही नाभि चक्र को और आज्ञा चक्र को जोड़ देता है और आप साधना स्थित हो जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही आपको कुछ बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ओम। घूंट भर के पीते जाएं। आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध, शरीर के भीतर समस्त अंग शुद्ध। जितने चक्र हैं सभी शुद्ध। जिन पांच तत्वों से शरीर बना है वह तत्व शुद्ध। ओम 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 ओम। शांत। जल की तरह ओम मंत्र को पिया। भीतर का समस्त ब्रह्मांड शांत, शुद्ध। अब ओम नाम को जपने से, मुख से, जुबान से, हृदय से समस्त शक्तियां हमारे चारों ओर एकत्र होंगी। जैसे ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे चार होंगी, चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाएंगी। हमारा मन, ध्यान एकाग्रचित्त हो जाएगा। विचार नहीं आएंगे। श्वासों पे नाम द्वारा उच्चारण करना आसान व सरल होगा। आइए शुरू करते हैं। ओ ओ ओ
शांत। श्वासों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हंग, सो अंदर, हंग बाहर। अंदर की ओर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं, पेट को अंदर संकुचित करें, गुदा द्वार को सुकोड़ लें। रुकें, बार बार नाम जपें मन से। फिर पुनः श्वास से ऊपर की ओर, पुतलियां भी आज्ञा चक्र की ओर। बार बार पुतलियां ऊपर नीचे करने से एक्सरसाइज भी होगी और ये स्थिर हो जाएगी। बहुत से साधकों की स्थिरता आ चुकी है। जो साधक गहरी लंबी श्वास द्वारा नाम जप सकते हैं, गहरी लंबी श्वासों से जपें। जो साधक स्वाभाविक सांस से जप रहे हैं, वे स्वाभाविक जपें। सो सो श्वासों से नाम लगातार जपते रहें। आज्ञा चक्र पर आंखों की पुतली को रोक के रखें। भीतर का आनंद, भीतर क्या है? प्रकाश। बाहर अंधकार, मिथ्या, झूठ। भीतर सच। सच को जानना है यानी ब्रह्मांड को जानना है, तो भीतर उतरना होगा और भीतर से ही प्राप्ति होगी, बाहर से नहीं। हम भजन कीर्तन सुनना, देखना, मंदिर में जाना, मत्था टेकना, यह सब व्यवहार बाहरी है। एक दिन सब कुछ बंद होगा। परंतु जिस साधक ने भीतर के पट खोल लिए, यानी आंखों को झांकने का मौका दे दिया और वह अंदर की ओर झांक रही हैं, यानी भीतर देख रही हैं, क्या? अंधकार। जैसे ही नाम की किरण पहुंचती है भीतर, नाम उच्चारण जब होना शुरू होता है तो वे अंधकार धूमिल होने लगता है, उसकी जगह प्रकाश की किरणें नजर आने लगती हैं, जैसे उगता हुआ सूरज। ठीक इसी प्रकार भीतर आपको महसूस होगा। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, श्री गुरु कृपा से जाप करते रहें। एक भी श्वास खाली ना जाए।
शांत चित्त मन से बैठें। भीतर अंधकार, और जैसे ही नाम का उच्चारण मन ने करना शुरू किया और शरीर स्थिर हो गया, कान सुन रहे हैं, ये क्रियाएं अपनाते रहें। कुछ ही दिनों बाद आपको प्रकाश की किरणें नजर आएंगी। नीली, लाल, गुलाबी, पीली, तरह तरह की लाइनें, कलर नजर आने लगेगा। जो कलर गतिमान हो उस कलर का पीछा करें, यानी वह कलर आपको भीतर लेकर जा सकता है। यदि उससे पहले और कोई क्रियाएं नजर नहीं आई तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी साधना में हर एक साधक को साध लेते हैं, अपना बना लेते हैं। नाम जाप उच्चारण जारी रखें। तरह तरह की रोशनी, तरह तरह के कलर के बाद सुरती पीछा करेगी। जो गतिशील आपको नजर आएगा, वह चाहे कुछ भी हो, मन द्वारा नाम जपते हुए उसका पीछा करते रहें अनंत गहराइयों तक। तरह तरह के रास्ते पार करते हुए जब आप पीछा करेंगे, नाम जपते हुए वह आपको भीतर की ओर ले जाएगा। भीतर क्या है? प्रकाश। आनंद कहां है? भीतर। ढूंढ का रहे हैं? बाहर। रोशनी की किरण का पीछा करते हुए सुरती किसी सुरंग में से भी या पानी के ऊपर से या अनंत रोशनी से प्रभावित होकर भीतर की ओर जाने का प्रयास करती है। जैसा साधक देखेगा, अब देखेगा कैसे? क्या देखे? जिसका जैसा मन आपने शुभ आचरण, शुद्ध कर्म, किसी का दिल ना दुखाना, किसी को अपशब्द ना बोलना, किसी से घृणा, निंदा, चुगली नहीं करना, यह विकार हैं। जो साधक इन सब से दूर है, रोशनी की, प्रकाश की किरण उसे भीतर की ओर ले जाएगी और भीतरी नजारे, जैसे गुफा में से निकलना, अग्नि में से निकलना, जल पर तैर से निकलना, यानी तैर के निकल जाना, पेड़ों पर अपने निज स्थान को ढूंढना, बहुत ही विचलित और अनुभवी आपके ध्यान में सुरती और आगे बढ़ती है अत्यंत प्रकाश की ओर, जो आपको ऐसे मालूम होगा कि अंधकार में से प्रकाश नजर आता हो। पहले अंधकार का गोला, फिर उसमें प्रकाश की किरणें और गतिशील होना।
लगातार साधना में रहें, नाम जाप करते रहें, कुछ भी प्रयास ना करें। समस्त क्रियाएं सद्गुरुदेव भगवान आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सुनकर विचार लें, नाम जपते हुए शरीर को स्थिर कर लें कि आखिर मन को देना क्या है। मन का भोजन है नाम। हम उसे विकारों से भर रहे हैं, ऐसा ना करें। जो साधक मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, वे मानसिक क्रिया में लग जाएं। मानसिक जाप, वह साधक भी जो हृदय जाप में लगे हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आप पर अति कृपा हुई है, वह भी कुछ कुछ समय, कुछ कुछ दिन मानसिक जाप द्वारा श्री सच्चे दरबार, श्री नंदी निवासी भगवान के दरबार की सेवा किया करें। किसी भी क्रिया को पहले समझ लें, फिर उसका अनुभव करें। पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोक के रखें, श्वास भरते रहें। श्वासों से लगातार नाम जपते रहें। शांत। मानसिक जाप। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन मंदिर, जोड़ा घर के बाहर जब हम खड़े हुए जाके तो देखा कि मंदिर की गुंबद पे जो पवित्र झंडा लगा है वो लहर रहा है। देखिए, बंद आंखों से विचार करना है। जैसे फिल्म देखते हैं वैसे ही ठीक हमें मन द्वारा, जैसे मन पिक्चर में लग जाता है, सिनेमा हॉल में लग जाता है, बाहर नहीं आता, ठीक इसी प्रकार समस्त मन को मानसिक जाप, मानसिक क्रिया, मानसिक सेवा में लगा दें। यह अपने आप एकाग्रचित हो जाएगा। प्रवेश करें। मत्था टेकते हुए आगे बढ़ें। अमृत स्रोत जल ग्रहण करें, शुद्ध करें अपनी आत्मा, अपने पवित्र शरीर, मन, क्रम, वचन को। कुछ जल अपने ऊपर छिड़क लें। यह सब क्रियाएं नाम जपते हुए होंगी। आप नाम जप रहे हैं, घर पे हैं, रास्ते में हैं, कहीं पे भी हैं, स्थिर हैं, बैठे हैं, नाम जाप करते हुए ही मानसिक क्रिया करनी है। अन्यथा मानसिक क्रिया से आपको लाभ कम प्राप्त होगा। यदि नाम जपते हुए क्रिया करेंगे तो अत्यंत फलदायक होगा आपका अमृत वेला मानसिक चिंतन। अंदर गाएं, सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष खड़े हैं। प्रार्थना करें, हे दयालु, दया निधान, दया कर दो।
इतना ही शब्द बोलना है, दया तू याद कर, मैं दया करूं। सदगुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से उच्चारण शब्द। अपना सर चौखट पर रख दें। पवित्र दर इस दास का सर, हे दयालु दया निधान। दरबार में प्रवेश करने की आज्ञा दें। प्रवेश करें। संपूर्ण दंडवत प्रणाम, यानी दोनों हाथ आगे जुड़े हुए, दोनों पैर पीछे जुड़े हुए, उसका नाम लेते हुए अंदर प्रवेश करें। दंडवत प्रणाम में आज्ञा सुनने का प्रयास करें। जब तक आज्ञा ना हो ना उठें। अनुभव करें बंद आंखों से मानसिक चिंतन में आज्ञा कैसे होती है। श्री चरणों में प्रणाम करें। आज्ञा लेके उठें। श्री चरणों में प्रणाम करें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर शरीर रूप से विराजमान है। दर्शन दीदार करके पीछे की ओर आए। एक शोकेस जिसमें सदगुरुदेव भगवान जी के साधना स्थित वस्त्र, छड़ी, उल्टे हाथ पर एक यंत्र जिसको श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने भी हाथ में लिया और कुछ बोला तो अदृश्य हो गए। अदृश्य भ्रमण। साथ ही आप देखेंगे श्री स्वरूप दर्शन। मत्था टेकते हुए ठीक उल्टे हाथ पे बराबर में ही कीर्तन स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप। दंडवत प्रणाम करें। चरणों को स्पष्ट करें, स्पर्श करें, आगे बढ़ें। पालकी स्वरूप। पालकी में दादा गुरु महाराज जी और श्री नंदी निवासी भगवान जी विराजमान हैं। दंडवत प्रणाम करें। नाम जाप करते रहें, सोहं सोहं सोहं, और जपते रहें। मानसिक कीर्तन चिंतन में लगे रहें। दंडवत प्रणाम करें। उठें। सदगुरुदेव भगवान जी के पलंग के दर्शन करें, जहां सदगुरुदेव भगवान जी बैठकर सत्संग किया करते हैं। जैसा सदगुरुदेव भगवान जी का पवित्र शरीर लंबा सुडौल, वैसे ही पलंग भी ऊंचा। प्रणाम करें। साथ ही देखेंगे चरणदासी का। नमस्कार करें, प्रणाम करें। चरणदासिका के ऊपर सदगुरुदेव भगवान जी का पोट, पवित्र पोट, प्रणाम करते हुए जल ग्रहण करें और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं।
ये क्रिया पहले भी दोहराई जा चुकी है। क्योंकि कई साधक नए हैं, तब वह और ज्यादा अंदर जाकर ग्रुप में या यूट्यूब में ढूंढने में असमर्थ होते हैं ध्यान की क्लासों को। इसलिए दास कुछ समय बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको मानसिक चिंतन खुद भी और आपको भी सदगुरुदेव भगवान मुखवाणी से बोल के कराते रहते हैं। शांत चित मन श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आप बैठे हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र पावन दर्शन। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम का उच्चारण। आप चाहते हैं कि बोल कर करें तो मुख से बोलें। शरीर आपका आपके पास ही है, घर पर है या जहां आप बैठे हैं वहां है, और मन श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बस फल प्राप्त होना है। मन को किसी भी शरीर के अंग को फल प्राप्त नहीं होगा, ये समाप्त होगा, एक दिन चला जाएगा छोड़ के। प्यार से जपती जाएं, जैसी क्रियाएं बताई हैं, जैसा अनुभव आपको हुआ है ठीक उसी प्रकार चलते जाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर। शांत चित मन नाम की माला लगातार करते रहें, एक भी श्वास खाली ना जाने पाए। श्वासों से नाम जपते रहें। सो हम, सो हम, सो हम।
प्रिय साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही हम अमृत वेला कर रहे हैं, अन्यथा जीव में सामर्थ्य नहीं है। नींद को खोकर नाम जाप करना मतलब समस्त सद्गुरु का ध्यान उस साधक के ऊपर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कृपा जरूर होगी। सावधानी से बैठे रहें, मन में किसी तरह का विकार या कोई सोच ना आने दें। मन को केवल श्री चरणों से लगाए रखें। किसी की चाहना ना रखें, यहां तक के ध्यान की भी। समस्त सोच, विचार, साधना, यह सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्राप्त होंगे। इसलिए समय नष्ट ना करें, लगातार बैठे रहें, लंबे समय तक बैठें, कई कई दिनों तक अभ्यास करें, छोड़े नहीं, यह सोचकर कि कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ होगा जब उसकी कृपा होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास मुखवाणी को विराम देगा। आप लगातार साधना करें, शांत रखें अपने आप को, बस चलते जाएं, चलते जाएं। शांत हो जाए, शांत कर ले अपने आप को हर जगह से। साधना यानी मन का साधना, मन जाप करना, लगातार करते रहे। शांत, शांत।